नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे, क्योंकि जीवन में यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य अच्छा हो, आप सुखी हों, आनंदित हों और आपका जीवन मज़े में कट रहा हो। लेकिन क्या ये जीवन इतने मज़े से कटता है? क्या लोग सुखी रह पाते हैं? क्या उनके जीवन में आनंद बहता है? तो आंसर है कि नहीं। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं और उनकी परेशानी का जो कारण है वो कोई दूसरा नहीं, वो स्वयं होते हैं। तो गीता आपको यही बताती है कि आप किस प्रकार से अपने जीवन को जी सकते हैं और कैसे जो है चीज़ों को जानकर, उन्हें समझकर आप अपने जीवन को बेहतर और बिल्कुल आनंद से भर सकते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में ये समझा कि बुद्धि के कौन से भेद होते हैं, बुद्धि किस प्रकार के उनके लक्षण होते हैं और किसमें जो है कौन व्यक्ति आ सकता है। जैसे कि जो बुद्धि के भेद हैं वो है सात्विक बुद्धि, राजसी बुद्धि, तामसिक बुद्धि। तो इस पे हमने पूरी तरीके से चर्चा किया है कि आप कौन सी बुद्धि लेके घूम रहे हैं, आप कौन सी बुद्धि लेके इस संसार में व्याप्त हैं। तो आप कैसे इसको जान सकते हैं, इसको भी हमने पिछले एपिसोड में समझा है, तो आप जाके देख सकते हैं। और आज हम ये समझेंगे कि धारणा के भेद क्या है, धृति के भेद क्या है। तो कहते हैं, धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिया क्रिया योगेन आ व्यभिचारणया धृति सा पार्थ सात्विकी। सात्विकी तो अष्टदश अध्याय का ये 33वां श्लोक है। उसमें कहते हैं योगेन, यौगिक प्रक्रिया द्वारा, अव्यभिचारणी, योग चिंतन के अलावा दूसरे किसी स्फुरण का आना व्यभिचार है। हमें ये सब शब्दों का बड़ी ध्यान पूर्वक चिंतन करना है। तो कहते हैं यौगिक प्रक्रिया द्वारा और योग चिंतन के अलावा दूसरे किसी स्फुरण का न आना व्यभिचार है। तो योग चिंतन के अलावा जो है आपका किसी भी तरीके के स्फुरण का आना व्यभिचार माना गया है। तो चित्त का बहक जाना व्यभिचार है। अगर आपका मन बहक रहा है, आपका मन आपके कार्य में, आपके पढ़ाई में, आपके चिंतन में नहीं लग रहा है, तो वो भी व्यभिचार है। इसके विपरीत अव्यभिचारिणी धारणा से मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया को जो धारण करता है वो धारणा सात्विकी है। तो जो व्यक्ति अपने विपरीत जो अव्यभिचारिणी धारणा है, वो व्यक्ति जब मन और प्राण और इंद्रियों की क्रिया को जो धारण करता है, ऐसा जो धारण करने वाला है वो सात्विकी होता है। तो हम मतलब कोई व्यक्ति सात्विकी धारणा का कैसे है, ये हम जानेंगे कि जो व्यक्ति यौगिक प्रक्रिया द्वारा, योग चिंतन के द्वारा जो व्यभिचार है उससे हटकर चित्त का बहक जाना, जो ये व्यभिचार है, इसके विपरीत जो व्यक्ति अव्यभिचारिणी धारणा से मन, प्राण और इंद्रियों को क्रिया में धारण करता है, वो सात्विकी होता है। तो सात्विकी धारणा के व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं। तात्पर्य क्या है कि मन, प्राण और इंद्रियों को इष्ट की दिशा में मोड़ना ही सात्विकी धारणा है। तो जो व्यक्ति अपने मन, अपने प्राण और अपनी इंद्रियों को इष्ट के दिशा में मोड़ता है, उसे ही हम सात्विकी धारणा वाला कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो लक्षण है, उसके अंदर वो गुण हैं कि वो व्यक्ति अपने मन, अपने प्राण और अपने इंद्रियों को इष्ट के प्रति समर्पित कर देता है, इष्ट के प्रति अपने आप को झोंक देता है और उसे ही सब कुछ मानता हुआ उसके प्रति अपने आप को लगाए रखता है। तो जिस प्रवृत्ति का ऐसा व्यक्ति हो, वो जो है सात्विकी होता है। आगे क्या कहते हैं, यया तु धर्म कामार्थ्यंध्य, धर्म कामार्थान धृतया धार्यते अर्जुन, प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। अष्टदश अध्याय का 34वां श्लोक है। उसमें कहते हैं, हे पार्थ, फल की इच्छा वाला मनुष्य अति आसक्ति से जिस धारणा के द्वारा केवल धर्म, अर्थ और काम को धारण करता है, मोक्ष को नहीं, वो धारणा राजसी है। तो राजसी धारणा कौन सी है? जिसमें व्यक्ति फल की इच्छा वाला है और आसक्ति से लिप्त है, और जिस धारणा के द्वारा वो केवल धर्म, अर्थ और काम को धारण करता है, मोक्ष को नहीं, मतलब उसकी लिप्तता है, उसकी आसक्ति है। तो जो ऐसा व्यक्ति होता है वो राजसी जो है धारणा वाला होता है, क्योंकि इस धारणा में भी लक्ष्य वही है, केवल कामना करता है,
लक्ष्य तो वही है लेकिन वो कामना साथ लिए है, इसलिए जो है वो राजसी प्रवृत्ति का हुआ। जो कुछ करता है उसके बदले में चाहता है, उसका जो मूलभूत उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जो वो कर रहा है उसके बदले में उसे कुछ चाहिए भी, मतलब निस्वार्थ भाव नहीं होता। सात्विक धारणा में यह है कि वो करेगा लेकिन उसके बदले में फल की इच्छा नहीं करेगा। लेकिन राजसी में क्या होता है कि करेगा तो, परंतु उसके बदले में वो इच्छा भी जाहिर करेगा। तो ये है राजसी जो है लक्षण, ये है राजसी धारणा। अब हम समझे कि तामसी धारणा के क्या लक्षण है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंक्षति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। अष्टदश अध्याय का 35वां श्लोक है, 35 श्लोक है। उसमें कहते हैं, हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निंद्रा, भय, चिंता, दुख और अभिमान को भी नहीं छोड़ता, ऐसा धारण किए रहता है, वो धारणा तामसी है। तो तामसी धारणा वाले व्यक्ति कौन से हैं? जो व्यक्ति दुष्ट बुद्धि वाले हैं और जिनकी धारणा होती है निंद्रा, सोते रहते हैं, आलस करते रहते हैं, भय में रहते हैं, सदैव डरे रहते हैं। और डरे तभी रहते हैं जब उनको इस शरीर से और सांसारिक विषय वस्तु का जो बना रखा है उसके प्रति मोह है। चिंता है, वो बहुत तरह की चीज़ों को लेके चिंतित रहते हैं, दुख रहता है, अभिमान रहता है। तो जो व्यक्ति ये धारणा किए हुए हैं वो तामसी धारणा वाले होते हैं। तो हमने ये समझा कि धारणा के 3 भेद होते हैं, सात्विकी, राजसी और तामसिक। तो सात्विकी धारणा के क्या लक्षण हैं ये समझा, राजसी धारणा के क्या लक्षण हैं ये समझा। अब हम और तामसी धारणा के क्या लक्षण हैं ये हमने समझा। तो जैसा हमने बुद्धि के बारे में और मन के बारे में, इन सब के बारे में हमने भेद को समझा, उसी प्रकार से आप इन धारणा को भी एक कलम कॉपी लीजिए, कॉलम बनाइए और सभी के लक्षणों को लिख लीजिए। अब अपने जो लक्षण हैं उनको उसमें टिक करिए, और जिस कॉलम में ज़्यादा टिक हो रहे हैं इसका मतलब है कि आप उस धारणा के व्यक्ति हैं। अब बस आपको यही करना है, आपको पता चल गया कि आप किस धारणा वाले हैं, लेकिन आपको पहुंचना है सात्विक धारणा में। तो उनको जो है आप छोड़िए और जो सात्विक लक्षण है उनको पकड़िए, और धीरे धीरे आप सात्विकी लक्षणों की गुणों से युक्त हो जाएंगे, और फिर जो है आप इष्ट की चिंतन करते हुए उनके करीब पहुंचेंगे और उन्हें जो है प्राप्त हो जाएंगे। तो हमने जो है धारणा के भेद को समझा। अब हम समझेंगे सुख की धारणा। तो सुखम तो इदानीम त्रिविधम शृणु में भरतर्षभ अभ्यास आद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। अष्टदश अध्याय का 36वां श्लोक है। उसमें कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से कि अब सुख भी 3 प्रकार के मुझसे सुन। सुख के भी 3 भेद कर दिए हैं। उनमें से जिस सुख में साधक अभ्यास से रमण करता है, अर्थात चित्त को समेटकर इष्ट में रमण करता है, और जो दुखों का अंत करने वाला है, तो सुख भी 3 प्रकार के होते हैं। हम सुख के 3 भेदों को भी भली प्रकार से समझेंगे। तो उनमें कहा कि जिस सुख में साधक अभ्यास से रमण करता है, ऐसा सुख जिसमें साधक अभ्यास से रमण करता है, अर्थात चित्त को समेटकर रमण करता है, उसकी जो चित्त हैं, कभी ये मिल जाए, कभी ऐसा हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, मैं ये कर लूँ, ये सब चित्त आपके भागते रहते हैं। इसको समेट कर जो इष्ट में रमण करता है, सदैव ध्यानस्थ रहता है ईश्वर में, और जो दुखों का अंत करने वाला है, तथा यत दग्रे विश्वम इव परिमाणे अमृतोपमम सत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। अष्टदश अध्याय का 37वां श्लोक है। उसमें कहते हैं कि उपर्युक्त सुख साधन के आरंभ काल में यद्यपि विष के सदृश लगता है। जो सुख साधन का आरंभ काल है यद्यपि विष के सदृश लगता है, मतलब कि जो साधना होती है, जो आप तपस्या करते हैं, आरंभ काल में वो बड़ा ही कष्टदायी होता है। इसीलिए जो है हर कोई कर नहीं पाता, लोग प्रारंभ में ही भाग जाते हैं, भाग खड़े होते हैं।
क्योंकि प्रहलाद को सूली पे चढ़ाया गया, मीरा को विष मिला। तो कबीर कहते हैं सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे। कबीरदास जी की बातों को ध्यान रखना, कहते हैं सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। क्या बात कही है। अतः आरंभ में वे विष जैसा भासता है। तो जब व्यक्ति साधना करता है तो आरंभ में उसको बड़ा ही कष्टदायी लगता है, बहुत परेशान होता है, परंतु परिणाम में अमृत तुल्य है, अमृत तत्व को दिलाने वाला है। लेकिन परिणाम में जो है वो अमृत तुल्य है, वो आपके अमृत तत्व को दिलाने वाला है। मतलब आपको ऐसा सुख, ऐसा आनंद आपके जीवन में बहेगा कि आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। जैसे कि आप आज पढ़ाई कर रहे हैं, आप आज बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपको उसका जो है परिणाम बहुत अच्छा प्राप्त होगा। आज आपके पढ़ाई में जाहिर सी बात है कि आप एकाग्रचित हो रहे हैं, आप सारे डिस्ट्रैक्शन से बच रहे हैं। आप जो लोग साधारणतया इंजॉयमेंट कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, आप वो नहीं कर रहे हैं। आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, आज आप अपने कार्य पे ध्यान दे रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि आने वाला जो समय है उसमें आपका जो परिणाम होगा वो बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। तो आत्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख सात्विक कहा गया है। तो जो ऐसा आत्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से जो सुख उत्पन्न होता है उसे हम सात्विक सुख कहते हैं। वो ये है सात्विक सुख। और विषेंद्रिया संयोग अद्यतग्रे अमृतोपमम परिणामे विषम एव तत्सुखम राजसम स्मृतम। अष्टदश अध्याय का 38वां श्लोक है, उसमें कहते हैं जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वो यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश लगता है किंतु परिणाम में विष के सदृश होता है, क्योंकि जन्म मृत्यु का कारण है वो सुख राजस कहा गया है। तो राजस सुख कौन है? जिसमें सुख जो है वो विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है। मतलब आप भोजन कर रहे हैं, उसमें आपको बड़ा मजा आ रहा है, तो जो अन्न है, जो विषय है, वो आपकी इंद्रिय, मतलब कि आपकी जो जिह्वा है जो स्वाद ले रही है, इसके संयोग से जो आपको सुख मिलता है वो यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश लगता है। जिस समय आप खा रहे होते हैं चटकारे लेकर, बड़ा मजा आता है आपको, उस समय तो बड़ा आनंद आपको देता है, बड़ा सुख देता है, लेकिन परिणाम में विष के सदृश हो जाता है। जैसे आप आज बहुत टेस्टी चीजें खा रहे हैं, लोग घर से बाहर निकलते ही अलग अलग तरीके के जो है भोज्य पदार्थ देखते हैं, वो खाते चले जाते हैं, टेस्टी टेस्टी चीज़ें खाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं और समय के साथ आपका जो हेल्थ है वो बिगड़ने लगता है, आपको बीमारी हो जाती है। फिर आप बीमारी के समय सोचते हैं कि अब हम जो है ऐसा नहीं करेंगे। तो जिस समय आप कर रहे होते हैं उस समय मज़ा तो बहुत आ रहा होता है, लेकिन बाद में आपको बहुत ही आपके लिए दुखदाई हो जाता है। तो ये होता है, ये जो सुख होते हैं ये राजसी सुख कहे गए हैं। आगे कहते हैं यदग्रे चा अनुबंधे चा सुखम मोहनम आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तताम समुद्याहतम। अष्टदश अध्याय का 29वां श्लोक है, उसमें कहते हैं जो सुख भोग काल और परिणाम में भी आत्मा को मोह में डालने वाला है। मतलब ऐसा सुख जो भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोह में डाल दे। निंद्रा या निशा सर्वभूता नाम, जगत की निशा में अचेत रहने वाला, आलस्य और व्यर्थ की चेष्टाओं से उत्पन्न वो सुख जो है वो तामस कहा गया है। तो जो आलस्य और व्यर्थ की चेष्टाओं से उत्पन्न हुआ सुख होता है उसे हम तामसिक सुख कहते हैं। अब श्री कृष्ण गुणों की पहुंच बताते हैं जो सबके पीछे लगे हैं। तो हमने ये समझा कि सुख के भेद क्या है। सुख में भी सात्विकी भेद होते हैं। सुख में सात्विक सुख होता है, राजसी सुख होता है, तामसी सुख होता है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप सात्विक सुख की ओर जो है अग्रसर होइए, उसे प्राप्त करने की कोशिश करिए, क्योंकि जो राजसी सुख है और जो तामसी सुख है वो आपको आज नहीं कल वो आपको दुख देने वाला है। तो आप जो है सात्विक सुख की ओर अपने आप को
अग्रसर करिए, अपने आप को उसकी ओर लेके जाइए, क्योंकि वही जो है आपको सुख देगा, वही जो है आपको आनंद देगा। तो आप जो है सात्विक सुख की ओर अग्रसर होइए, उसे प्राप्त करने की कोशिश करिए, वही आपको आनंदित करेगा, वही आपको वो प्रसन्नता, वो सुख देगा जिससे आप सदैव प्रसन्न रहेंगे, आनंदित रहेंगे। तो हमने इस बात को समझा कि सुख के भी भेद हैं, आपको किस भेद में पहुंचकर ईश्वर को प्राप्त करना है ये भी समझा, क्योंकि सात्विक सुख ही आपको ईश्वर के करीब लेके जाएगा और वही जो है आपके जीवन में आनंद भरेगा। तो इस एपिसोड में इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि इसे आप पढ़कर, समझकर, जानकर आपको मज़ा आएगा, आप जो है इससे सीख पाएंगे। तो आप इस वीडियो को सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, और ये जो बातें हैं इनको जान भी सकते हैं। तो इस एपिसोड में आज इतना ही। नमस्कार।